अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल इलेक्शन 2024 के नतीजे आने के एक हफ्ते बाद भी घरों, दुकानों, बाजारों, सियासी डेरों पर बहस व मुबासे जारी है। फैसलाबाद शहर की सियासी तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्लीन बोल्ड होने का सामना करना पड़ा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शहर की कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में एक भी लीगी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका, जिस पर उम्मीदवारों के साथ साथ लीगी क़यादत और कारकुन भी का शिकार हैं। कारकुन बाद उम्मीदवारों की शिकस्त पर सरदा और बाद उम्मीदवारों की शिकस्त पर खुश भी हैं, क्योंकि वो इन उम्मीदवारों को नून लीग की नाकामी का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं और जिनकी ज़ात ही को वह ज़िम्मेदार करार देते हैं। लीगी कारकुनों का कहना है कि बाद उम्मीदवारों का नामुनासिब रवैया कारकुनों से दूरी इनकी शिकस्त का बायस बनी। मुल्क की तारीख का ये पहला बदतरीन इलेक्शन है जिसमें कोई पार्टी इस काबिल नहीं कि वो आसानी के साथ अपनी हुकूमत बना सके। मुस्लिम लीग नून पंजाब की हद तक मजबूत नजर आ रही है तो पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक मजबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्का जमा हुआ है। जमात इस्लामी इस इलेक्शन से बिल्कुल आउट हो चुकी है और आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से 95 ऐसे लोग हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुशियों को ढोल बजा रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार इस वक्त हुकूमत बना लेंगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो चुकी है। इसके सरबराह इमरान खान इस वक्त सजा भुगत रहे हैं। सजा याफ्ता और महली का स्टैंप लगने वाले इमरान खान इस वक्त सियासत की दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन दीवानों का ख्वाब ये है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, नहीं तो बैरिस्टर गोहर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि ख्वाब कभी हकीकत नहीं होते और दीवानों के साथ बहस नहीं की जाती। असल हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त 2 पार्टियां अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होंगी, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सामने ग्राउंड में खुलकर खेलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये लोग भी आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने के बाद अपनी हुकूमत बना सकेंगे। वफाक की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों की आपस में मुशावरत के बाद ही बन सकती है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार अपनी कीमत तो ले सकते हैं लेकिन अपनी पार्टी का झंडा ऊपर नहीं लेकर जा सकते और ना ही अपनी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हैं। एक दफ़ा फिर वही होगा। पंजाब का वज़ीर आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस पार्टी के नाम से भी वो वहाँ राज करेगी, और सिंध में हमेशा की तरह भट्टो जिंदा रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। मरकज़ में इस वक्त तरीक की कमज़ोर तरीन हुकूमत बनेगी। हर कोई दूसरे का मोहताज होगा। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपनी कीमत लगाकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। 72 घंटे के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टियों का चुनाव करना होगा और मजबूरी ये है कि किसी न किसी पार्टी का मेंबर होना इनके लिए लाजम होगा। ये अपनी पार्टी तो बना नहीं सकते और ना ही अपनी पार्टी से ये हुकूमत बना सकते हैं, तो फिर आधे आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के होंगे और आधे पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगे। अगर जमात इस्लामी में चले भी जाएं तो इनके लिए नुकसान होगा। वो करोड़ों का खर्च करने के बाद पाकिस्तान की सियासत ऐसी नहीं कि वो अपने नुकसान में बैठ जाएं। अब तक 5 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐलान कर चुके हैं। 2 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। हुकूमत कमज़ोर भी हो लेकिन हुकूमत तो हुकूमत ही होती है, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार इतना इमरान की मोहब्बत में पागल नहीं हो गए कि वो अपना खर्च किया हुआ पैसा ज़ाया कर दें और मिली हुई इज्जत को भी खाक में मिला दें। वो कहीं ना कहीं मिलकर हुकूमत बनाने में साथ देंगे। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि हुकूमत बनाने वाला इनके खौफ में ज़िंदगी जिएगा। इन लोगों के पास इतना इख्तियार दूर है कि वो किसी भी वक्त एक होकर हुकूमत को गिरा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, जिनकी भी हुकूमत बनेगी वो अपने आप को पाकिस्तान का हुक्मरान मत कहें, क्योंकि हुक्म तो वो दे ही नहीं सकेंगे। इसका जो इख्तियार है वो किसी और के पास होगा और उनकी हुक्मरानी किसी भी वक्त जा सकती है। ये पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन हुकूमत साबित होगी और हुक्मरानों की गर्दन पर लटकती हुई तलवार हर वक्त ये पैगाम देगी कि अगर किसी ने भी बगावत करने की कोशिश की या फिर ऐसा कोई नारा लगाने की कोशिश की जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ तो इस शख्स को फौरी तौर पर सजा मिलेगी। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत न मिलने की एक वजह महंगाई करार दी जा रही है। PDM की इत्तेहादी हुकूमत में मुश्किल फैसलों के नाम पर महंगाई में इजाफा न किया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। महंगाई के नाम के जिन ने नून लीग को बोतल में बंद कर दिया। आम इंतखाबात में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में कामयाबी की बड़ी वजह महंगाई ही सामने आई कि PDM हुकूमत में मईशत की मजबूती को जवाद और मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाने के नाम पर महंगाई में होशरबा इजाफा कर दिया गया। इस सूरत हाल में आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया।
नून लीग के कई सीनियर रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि अवाम ने महंगाई का गुस्सा इलेक्शन में निकाला और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तवक्का से कम कामयाब हुए। ताहम मुस्लिम लीग नून के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों से ज़्यादा है। अब इत्तेहादी हुकूमत के लिए मियां शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया जा चुका है। नई हुकूमत के लिए महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें भी फौरी बेहतरी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। निगरान हुकूमत ने IMF के दबाव पर गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इससे आम आदमी की मुश्किलात बढ़ेंगी। अल्लाह करे नई हुकूमत महंगाई के तूफान पर काबू पाए। नए हुक्मरानों को महंगाई में कमी अपनी अव्वलीन तरजीह बनाना होगी। इस इलेक्शन की समरी सिर्फ ये है कि 16 माह के बाद शहबाज शरीफ तो रुखसत हो गए मगर अवाम के लिए खुशगवार यादें छोड़कर नहीं गए थे। इनके 16 माह के इक़्तिदार में अवाम पर ज़िंदगी इंतहाई तंग हो गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने मुल्क की माशी सूरत हाल पर समझौता नहीं किया और अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत सादा, अनपढ़ और कम तलीम याफ्ता लोगों की है और कुछ तलीम याफ्ता लोग भी मुल्क के माशी मसाइल का अदराक नहीं रखते। इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती कि मुल्क दिवालिया हो जाता है तो क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान में क्या मंजर देखना चाहते हैं। आम आदमी तो सिर्फ ये जानता है कि PDM की हुकूमत ने महंगाई के समुद्र में फेंक दिया है जिसमें लोग हाथ पांव मारकर घर की ज़रूरतों को मुश्किल तरीन हालात से मुकाबला करके अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी तलाश कर रहे थे। मान लिया कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाकर बहुत बड़ी नेकी की, लेकिन पाकिस्तान में नेकी को समझने वालों की तादाद बहुत कम है और नेकी ना समझने वालों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और यही बात मुस्लिम लीग के गले पड़ गई। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो भी हो वो खुश ना होगा क्योंकि जो भी हुकूमत बनेगी इसके वज़ीर आज़म की हालत बीमार और लाचार शख्स की मानद होगी। सियासी सूरत हाल या माशी मामला, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ।